कि कोई दीवाना इसको मोहब्बत की अथाह गहराई में डूब कर कह रहा है कि क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। और जब उस आशिक सादी का जुनून परवान चढ़ा तो पुकार कर कहने लगा, ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते, ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में। कौन गुंबदे खजरा? हाँ हाँ वही गुंबदे खजरा जिस गुंबदे खजरा को देखने के लिए आशिक की तमन्नाएं मचलती हैं, आरज़ुएं अंगड़ाइयां लेती हैं। और एक आशिक रसूल भारत की सरजमीन पर इस अंदाज में इल्तिजाएं करता है कि यहाँ पे इल्तिजा कर लूं मदीना जाने की, यहाँ पे इल्तिजा कर लूं मदीना जाने की, वहां पे जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की, वहां पे जिद पकड़ लूंगा कभी वापस ना आने की। हज़रात, वक्त की जंजीरों में मुझको बांध दिया गया है। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी निकाबत का घोड़ा दौड़ाना चाहता हूँ, चूंकि आप हज़रात अपने माथे की खूबसूरत आंखों से मुलाहजा फरमा रहे हैं कि मेंबर रसूल लबरेज हो चुका है उलमाए अहले सुन्नत और खुतबा और नातखा हज़रात से। अब बहुत सारे ऐसे खुतबाए इस्लाम हैं और मशाइख उज़ाम हैं जो अब तक स्टेज पर तशरीफ नहीं लाए हैं। थोड़ी देर के बाद उनकी भी आमद होने वाली है, इसलिए मुनासिब है आप खड़े हो, जहां आपको बेहतर जगह लग रही है बैठ जाइए। मुमकिन है कि कुछ देर के बाद आपको कहीं बैठने की जगह भी नहीं मिल सके। हज़रात, अब आइए बिला ताखीर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले जमात अहले सुन्नत के उस धमाकेदार खतीब को पेश करने जा रहा हूँ जो अगर बोलने पर आ जाए तो बुखारी और मुस्लिम की महफिलें सवर जाए, और अगर समझाने पर आ जाए तो इमाम गज़ाली इमाम राज़ी की याद ताज़ा हो जाए। नैयर खिताबत शहनशाह बलागत हज़रत अल्लामा मोहम्मद असगर अली मिसबाही धामनगर उड़ीसा आपकी खूबसूरत समातों के हवाले होने जा रहे हैं। पूरा मजमा इनका खैर मकदम कर ले। नारे तकबीर! ऐसे नहीं, दोनों हाथों को मिसाल में लहरा कर इस्तकबाल किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस हुज़ूर साहिबे सज्जादा उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछते क्या हो हम दुनिया से क्या ले जाएंगे, अपने होठों पे मोहम्मद की सना ले जाएंगे। अब बच कर रहना इनकी नजरों से ऐ नजदी भेड़ियों, ये रजा के शेर हैं तुझको उठा ले जाए। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। और पढ़ो दरूद पढ़ो मोमिनो दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। तो आइए इश्क़ मोहब्बत की भरपूर तवानाइयों के साथ फिर पढ़िए दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद मादनी जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप खानकाहे बैतुल अनवार के सहन में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। ये वो खानकाह है जहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन की तशरीफ आवरी हुई है, बड़े बड़े मशाइख किराम यहाँ आए हैं। और सरकार सिराज मिल्लत और सिराज मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह में मोहब्बतों का खिराज उन्होंने पेश किया है। यहाँ खानकाह भी है, यहाँ दरसगाह है। खानकाह बैतुल अनवार है, दरसगाह ऐनुल उलूम है। इसलिए यहाँ पे उलमा बैठे हुए हैं, आप महसूस कर सकते हैं। आम आरास अलग होते हैं, आम आरास जो और उर्स होता है उसमें ज्यादा आवाम की भीड़ होती है, उलमा की तादाद कम होती है। जिन उलमा को मदऊ किया जाता है वही उलमा आते हैं। मगर ये सिर्फ दरसगाह नहीं है, ये खानकाह भी है, ये इल्मी खानकाह है। यहाँ से हर जमाने में
इल्म का चश्मा जारी हुआ है, जारी था और जारी रहेगा इंशाअल्लाह। यही वजह है कि यहाँ आवाम से कहीं ज्यादा स्टेज पर उलमाए किराम का नूरानी काफिला नजर आ रहा है। इसमें कोई शेखुल हदीस है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई फाजिल है, ये उलमा की मौजूदगी बता रही है। ये उर्स किसी आम आदमी का नहीं है, ये उर्स किसी आम खानकाह का नहीं है, ये उर्स है तो इल्मी खानकाह का उर्स है, ये उर्स है तो सिराजे मिल्लत का उर्स है, ये उर्स है तो नूरी मियाँ का उर्स है, ये उर्स है तो उर्से कादरी है। यहाँ दरसगाह भी है, यहाँ दरसगाह भी है और यहाँ खानकाह भी है। आज दुनिया में हर इंसान कामयाब बनना चाहता है। एक बाप की तमन्ना होती है मेरा बेटा कामयाब हो जाए, एक उस्ताद की आरजू होती है मेरा शागिर्द कामयाब हो जाए, एक पीर की तमन्ना होती है मेरा मुरीद कामयाब हो जाए, ताजिर की दिली ख्वाहिश होती है मैं अपनी तिजारत में कामयाब हो जाऊं। दुनिया का कौन ऐसा इंसान है जो कामयाब बनना नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, कामरानी हासिल नहीं करना चाहता, कामयाब होना नहीं चाहता। यही वजह है कि कामयाबी के लिए लोगों ने अलग अलग नजरियात कायम कर लिए, अलग अलग तसव्वुरात कायम कर लिए, अलग अलग ख्यालात कायम कर लिए। किसी ने सोचा आसमान की बुलंदी पे पहुंचने का नाम कामयाबी है, किसी ने सोचा इख्तिदार की कुर्सी पे बैठने का नाम कामयाबी है, किसी ने सोचा अच्छी जायदाद का मालिक होने का नाम कामयाबी है, किसी ने सोचा अच्छी तिजारत कर लेने का नाम कामयाबी है, किसी ने सोचा अच्छी मुलाजमत हासिल कर लेने का नाम कामयाबी है। ये सच है, फिजाओं में उड़ने वाला इंसान भी कामयाब कहलाता है, अच्छी कुर्सी पे बैठने वाला इंसान भी कामयाब कहलाता है, अच्छा ताजिर भी कामयाब कहलाता है, अच्छी मुलाजमत का मालिक भी कामयाब कहलाता है। मगर ये लोग सिर्फ दुनिया में कामयाब कहलाते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए ऐसी कामयाबी चाहिए जो इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान कौन इंसान है जो दोनों जहां में कामयाब है? कुरान कहता है कद अफलहा मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को पाक कर लिया वो इंसान कामयाब हो गया। दिलों की सफाई का नाम कामयाबी है, दिलों की नज़ाफत का नाम कामयाबी है, दिल को पाक करने का नाम कामयाबी है। सिद्दीक़ अकबर का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। फारूक आजम का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। उस्मान गनी का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। और मौला अली का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। गौसे आजम का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। गरीब नवाज का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। आला हजरत का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। सिराजे मिल्लत का दिल पाक रहा, कामयाब हो गए। और ये ऐसे कामयाब हो गए कि जो इनसे सच्ची मोहब्बत करता है वो भी कामयाब हो जाता है, जो इनके दर पे अकीदत से आता है वो भी कामयाब हो जाता है, जो इनसे अच्छी अकीदत रखता है वो भी कामयाब हो जाता है। कद अफलहा मन तज़क्का, कामयाब ओ हुआ जिसने अपने दिल को पाक कर लिया। दिल को पाक करने का नाम कामयाबी है। जब ये बात तय हो गई दिल की तहारत का नाम कामयाबी है, तो ये दिल पाक कैसे होगा, ये दिल साफ कैसे होगा? आप जानते हैं एक इंसान जब गुनाह करता है उस गुनाह की नोहुसत की वजह से दिल पे एक सियाह धब्बा पड़ जाता है, फिर तौबा कर लेता है तो सियाह धब्बा दूर हो जाता है। तौबा नहीं करता, दूसरा गुनाह किया और ज्यादा दाग बढ़ा, तीसरा गुनाह किया और ज्यादा दाग बढ़ा, चौथा गुनाह किया और ज्यादा दाग बढ़ा।
बढ़ा। गुनाह करते करते दिल मुकम्मल सियाह हो जाता है। फिर ये दिल पाक कैसे होगा? आपका कपड़ा मैला होता है, आपने साबुन लगाया, धुल दिया, कपड़ा साफ हो गया, शरफ में डाल दिया, खंगाल दिया, आपका कपड़ा पाक हो गया। कपड़ा पाक करने के लिए साबुन मौजूद है, कपड़ा पाक करने के लिए आला मौजूद है, केमिकल मौजूद है। पूछिए तरक्की याफ्ता नौजवान से, इस जमाने के साइंसदानों से, तुमने आसमान तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज बना डाला, पेट में दर्द क्यों है? मशीन बताती है। सर में तकलीफ क्या है? मशीन बताती है। हर चीज के लिए आला मौजूद है। क्या एक इंसान का दिल अगर मैला हो गया, उसको साफ करने के लिए तुम्हारे पास कोई आला है? सबका एक ही जवाब होगा, दिल को पाक करने के लिए हमारे पास कोई आला नहीं है। फिर ये दिल पाक कैसे होगा? क्या नमाज पढ़ने से दिल पाक होता है? क्या रोजा रखने से दिल पाक होता है? क्या हज करने से दिल पाक होता है? क्या ज़कात देने से दिल पाक होता है? क्या कुरान पढ़ने से दिल पाक होता है? हाँ हाँ प्यारे, नमाज पढ़ने से भी दिल पाक होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता। रोजा रखने से दिल पाक होता है, आहिस्ता आहिस्ता। कुरान पढ़ने से दिल पाक होता है, आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए कि बंदा जब बहुत ज्यादा गुनाह कर लेता है, नमाज की तरफ तबीयत माइल नहीं होती। अगर पढ़ता भी है तो खुशू व खुजू नहीं रहता। इसलिए दिल पे असर उस नमाज का बहुत आहिस्ता आहिस्ता मुरत्तब होता है। नमाज पढ़ने से भी दिल पाक होता है, रोजा रखने से भी दिल पाक होता है, ज़कात देने से भी दिल पाक होता है, नेकियां करने से भी दिल पाक होता है, मगर रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जब किसी अल्लाह के महबूब बंदे की नजर पड़ जाती है, दिल एक लम्हे में पाक हो जाता है, दिल एक आन में पाक हो जाता है। कौन नहीं जानता, सरकार गौसे आजम की बारगाह है। एक चोर चोरी करने के लिए गया। चोरी कौन करता है? जिसका दिल मैला होता है वो इंसान चोरी करता है। जिसका दिल मैला होता है वो इंसान गीबत करता है। जिसका दिल गंदा होता है वो इंसान हसद रखता है। जिसका दिल गंदा होता है वो इंसान गुनाह करता है। चोरी करने के लिए गया, सरकार गौसे आजम की एक निगाहे मोहब्बत पड़ गई, लम्हे में वली कामिल बन गया। अगर उस दिल की नापाकी को नमाज रोजे के जरिए दूर करना चाहता, न जाने कितना वक्त लग जाता। इसलिए आप आए हैं एक खानकाह में, आए हैं बैतुल अनवार खानकाह में। ये वो जगह है जहां पे दिल पाक किया जाता है। ये वो जगह है जहां पे कल्ब को ताहिर बनाया जाता है, कल्ब को तहारत मिलती है। हमारे पास जिस्म भी है, हमारे पास दिल भी है। जिस्म को भी पाक रखना है, दिल को भी पाक रखना है। जिस्म को पाक करने का तरीका मदरसा ऐनुल उलूम बताएगा, और दिल को पाक करने का तरीका खानकाह बैतुल अनवार बताएगी। इसलिए काबिले मुबारकबाद है आप लोग ऐसी खानकाह से मुंसलिक है जो सिर्फ खानकाह नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के इल्म का वारिस है। ये खानकाह नबी पाक के सच्चे कई वारिसीन यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं के दामन से आप वाबिस्ता है। दिल पाक होता है इंसान का अल्लाह वालों के करीब होने से। इसलिए अल्लाह वालों से करीब रहिए, खानकाह से भी जुड़ के रहिए, दरसगाह से भी जुड़ के रहिए। ये मस्जिद सामने है, नमाज आपके ऊपर फर्ज है। नमाज पढ़ने का तरीका क्या है? नमाज पढ़ने से पहले तहारत जरूरी है, नमाज के शराइत का मालूम होना जरूरी है, उन शराइत की पाबंदी जरूरी है। नमाज की शराइत कहाँ से सीखेंगे? ऐनुल उलूम से सीखेंगे। नमाज का तरीका कहाँ से सीखेंगे? ऐनुल उलूम से सीखेंगे। नमाज में फर्ज कितने हैं? ऐनुल उलूम बताएगा। वाजिबात कितने हैं? ऐनुल उलूम बताएगा। सारी जिस्म को पाक मदरसा ऐनुल उलूम करेगा और दिल को पाक खानकाह बैतुल अनवार करेगी।
इसलिए इस मदरसे की भी हिफाजत की जरूरत है, खानकाह की भी हिफाजत की जरूरत है। मदरसा भी बुनियादी चीज है, खानकाह भी बुनियादी चीज है। मदरसा कितना अहम है, मदरसे की जरूरत कितनी है, ये सिराजे मिल्लत कौन है? सरकार हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान के महबूब शागिर्द और उनके इल्म का फैजान लेकर पूरे हिंदुस्तान में बांटते चले हैं। ये सिराजे मिल्लत कौन है? मिल्लत के लिए चिराग बनकर जब उभरे हैं, हाफिज मिल्लत का फैजान ऐसा हुआ कि इल्मी चिराग लेकर जहां जहां गए हैं वहां से जहालत का खात्मा होता चला गया है। कदमे सिराजे मिल्लत की बरकत आज भी देखी जा सकती है कि आज इस पुरफतन दौर में बहुत सारे बातिल अकायद और नजरियात के लोग अपने बातिल अकायद और नजरियात का प्रचार आसानी के साथ कर लेते हैं, मगर जिन जिन जगहों पर, जिन जिन शहरों में, जिन जिन देहातों और गांवों में सिराजे मिल्लत का कदम पहुंचा है, वहां कोई बदअकीदा पर भी नहीं मारता है, वहां कोई जाकर हमला नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि रूहानी तसर्रुफ सिराजे मिल्लत फरमा रहे हैं और उनसे बचने का तरीका मदरसा नूरुल उलूम बता रहा है। दिल पाक होता है नमाज पढ़ने से भी, मगर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह वालों के करीब रहने से दिल आसानी के साथ पाक हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमत और रिज़वान का नाम आपने सुना होगा। विलायत के इतने ऊंचे मकाम पर आप थे कि अगर कोई गैर मुस्लिम मोहब्बत की नजर से बायजीद बुस्तामी का चेहरा देखता तो अल्लाह उसे भी ईमान की दौलत अता फरमा दिया करता था। ओ बायजीद बुस्तामी अपने जमाने के मुनफरदुल मिसाल थे। लोगों ने उनसे पूछा, ऐ बायजीद बुस्तामी, आप विलायत के इतने ऊंचे मकाम पर कैसे पहुंचे? बायजीद बुस्तामी ने कहा, विलायत के इस ऊंचे मकाम पर इबादतों से ज्यादा इसमें असर हमारी माँ की दुआ ने की है। हमारी माँ ने ऐसी दुआ दी है कि मैं इस मकाम पे नजर आ रहा हूं। लोगों ने पूछा, आपकी माँ ने कौन सी दुआ दी, आपने माँ की कौन सी खिदमत की, आप बताइए। उन्होंने कहा, ठंडक का जमाना था, मेरी माँ ज़ईफा थी, रात में सो रही थी, मैं उनके पहलू में बगल अलग बिस्तर पे सो रहा था। रात का सन्नाटा है, आधी रात गुजरती है, मेरी माँ को प्यास महसूस होती है, मेरी माँ आवाज देती है, बायजीद मुझे एक गिलास पानी पिला दो। मैं जल्दी से उठा, पानी तलाश करने लगा। इस जमाने की तरह उस जमाने में पानी की फरावानी नहीं थी, बड़ी मुश्किल के बाद पानी घरों में आया करता था। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैं जल्दी जल्दी उठा, घर में पानी तलाश किया, मुझे कहीं पानी ना मिल सका। मैं बाहर गया, पानी लाने में ताखीर हो गई और लेकर जब मैं आया तो उस वक्त तक हमारी माँ नींद की गोद में जा चुकी थी। अक्ल कह रही है, बायजीद माँ को जगा दो और पानी पिला दो। मोहब्बत कहती है, ऐ बायजीद तुम खामोशी से साथ खड़े रहो, तेरी वो माँ है जो तुम्हारे खातिर न जाने कितनी रात जागी है। क्या तुम माँ की मोहब्बत में आज आधी रात नहीं जाग सकता? मैं हाथ में पानी का गिलास लिए माँ के सिरहाने खड़ा रहा, इस इंतजार में मेरी माँ उठेगी तो मैं पानी पिलाऊंगा, इसलिए कि ये बूढ़ी हैं, बूढ़ों को नींद मुश्किल से आती है, इनकी आंखों में नींद आ चुकी है, ये आराम कर रही हैं। अगर मैं पानी के लिए उठा दूंगा मुमकिन है नींद नहीं आएगी, इनकी तबीयत बेकार हो जाएगी। मैं माँ के आराम की खातिर अपने आराम को छोड़ दिया, हाथ में प्याला लिया खड़ा रहा। जब मेरी माँ फजर के वक्त उठती है, बायजीद बुस्तामी को खड़े
देखती है। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मैंने अपनी माँ की बारगाह में पानी पेश किया। मेरी माँ पूछती है, बेटा तू कब से खड़ा है? आप फरमाते हैं, अम्मी जान, रात के किसी वक्त में आपने मुझे आवाज दी थी, लेकिन पानी लाते लाते ताखीर हो गई और आप सो गई थी। माँ कहती है, बेटा तू उसी वक्त जगा दिया होता। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, अम्मी जान, मैंने आपकी नींद में खलल पैदा करना गवारा न किया। बेटे के इस मेहनत और बेटे के इस खिदमत माँ को भा जाती है, आंचल फैला देती है। ऐ अल्लाह, बायजीद ने मेरी खिदमत की है, मैं इससे राजी हूँ, तू भी राजी हो जा और इसे जमाने का यकता व मुनफरिद बना दे, बेमिसाल बना दे। तो ऐ लोगों जो इस मकाम पे देख रहे हो, इबादतों का भी इसमें दखल है, मगर उनसे ज्यादा हमारी माँ की दुआएं काम आ रही है। यही बायजीद बुस्तामी है। एक मर्तबा उनके शहर बुस्ताम में एक तवाइफ औरत आ जाती है, जिसके हुस्न का जादू शहर के नौजवानों पे इतना चल गया कि शहर का हर नौजवान उसके पास जाकर गुनाह करने लगा। चंद ही दिन गुजरा था, शहर में नहुसत फैलने लगी, बेबरकती महसूस होने लगी। बायजीद बुस्तामी ने शहर के लोगों से पूछा, हमारे शहर में बेबरकती कैसी नजर आ रही है, किस तरह ये मामला हो गया? लोगों ने कहा, हुजूर शायद आपको मालूम नहीं है, आपके शहर बुस्ताम में एक तवाइफ औरत आ गई है, उसके हुस्न का जादू शहर के नौजवानों पे चल चुका है। शहर का हर नौजवान उसके साथ गुनाह कर रहा है। इसी वजह से शायद ऐसा मामला हो गया, कहीं से मिजाज मिल गया। जिस शहर में गुनाह ज्यादा होता है वहां से बरकत उठा ली जाती है। जिस घर में गुनाह ज्यादा होगा वहां से भी बरकत उठेगी। जो आदमी गुनाह ज्यादा करेगा उसकी कमाई से बरकत उठेगी। जो आदमी ज्यादा गुनाह करेगा उसकी सेहत से बरकत उठेगी। आज हमारे घर में हमारी बेटी बेनमाजी है, हमारी बीबी बेनमाजी है, हमारा बाप बेनमाजी है, हमारा भाई बेनमाजी है, हमारा बेटा बेनमाजी है, हमारी बेटी बेनमाजी है। माँ अलग गुनाह कर रही है, बाप अलग गुनाह कर रहा है, भाई अलग गुनाह कर रहा है, बहनें अलग गुनाह कर रही है, बीवी अलग गुनाह कर रही है। अब सोचो, गुनाह की नहुसत की वजह से बेबरकती नहीं होगी, बेचैनी और बेकरारी नहीं होगी तो और क्या होगी? ऐ उर्से सिराजे मिल्लत में आने वालों, अगर अपने घरों में सुकून चाहते हो, घरों से बुराई को खत्म करो। अगर अपने घरों में करार चाहते हो, बेनमाजी मत रहो, सिराजे मिल्लत के उर्से जाओ और घर के सारे लोग नमाजी बन जाओ, नेक बोलने वाला बन जाओ, सच बोलने वाला बन जाओ, नेकियां करने वाले बन जाओ। फिर देखो तुम्हें सुकून कैसे मिलता है, तुम्हें करार कैसे मिलता है। मैं अर्ज कर रहा था, हजरत बायजीद बुस्तामी से बताया गया, आपके शहर में तवाइफ आ गई है। आपने पूछा कहाँ वो तवाइफ रहती है, लोगों ने पता बताया। बायजीद बुस्तामी सुबह की नमाज पढ़ते हैं, एक हाथ में मुसल्ला उठाते हैं और ठीक उस गली के पास चले जाते हैं जिस गली में तवाइफ रहती थी। आपने मुसल्ला बिछा दिया, इबादत करने लगे, कुरान की तिलावत करने लगे, कलमा पढ़ने लगे और आदो वज़ाइफ करने लगे। अब शहर का नौजवान नींद से उठता है, आंखें मलता हुआ आता है, मगर जैसे ही बायजीद बुस्तामी पे नजर पड़ती है पलट करके वापस चला जाता है। दाएं से आने वाला देखता है वापस जाता है, बाएं से आने वाला देखता है वापस जाता है। आगे पीछे से आ रहे हैं लोग, मगर बायजीद बुस्तामी के नूरानी चेहरे पे नजर पड़ती है, सबके सब पलट आते हैं। सुबह हो गई, दोपहर हो गया, शाम हो गई, कोई भी मर्द उस तवाइफ के पास नहीं गया। हैरत में पड़ जाती है, मामला क्या है? कल तक तो हमारे हुस्न का आलम यह था, शहर का हर नौजवान मेरे पास नंबर लगा रहा था, आज शाम हो गई है, दिन
भर कोई नहीं आया है, अपनी खादमा को भेजती है, जाओ शहर का जायजा लेकर आओ, शहर में घूम कर आओ, कोई आफत तो नहीं आ गई, कोई परेशानी तो नहीं आ गई, कोई बेकरारी तो नहीं आ गई। तवाइफ के खादमा जाती है, शहर का जायजा लेती है, जाके कहती है ऐ मेरी मालिका, शहर में कोई आफत तो नहीं आई है। आपके गली के मुंह पर एक नौजवान, एक बूढ़ा इंसान मुसल्ला बिछाकर बैठ गया है, उसका चेहरा कोई देखता है तो उसके डर से कोई आ नहीं रहा है। तवाइफ सोचती है शायद कोई मांगने वाला आ गया है, रुपए की एक थैली देती है और कहती है जाकर उस बूढ़े को दे दो और कहना बाबा ये आपके बैठने की जगह नहीं है, ये रुपए की थैली लीजिए, यहाँ से आप चले जाइए। बायजीद बुस्तामी ने कहा ऐ तवाइफ की खादमा, तुम रुपए की थैली लेकर मेरे पास आई हो, ये समझकर मैं मांगने वाला हूँ। आज का ये फकीर मांगने नहीं आया है, बल्कि तेरी मालिकन को कुछ देना चाहता है, देने के लिए आया है। खादमा जाकर कहती है आज का फकीर बड़ा निराला है, आज का फकीर बेमिसाल है, सारे फकीर तो लेते हैं, आज का फकीर देने का वादा कर रहा है। मालिकन बुलाती है, बुलाओ उस इंसान को। बायजीद बुस्तामी को बुलाया गया। गौर से सुनिएगा, अल्लाह वालों की निगाह जब पड़ती है कैसे इंसान का दिल पाक होता है। बायजीद बुस्तामी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आपने तवाइफ से बात की, कहा एक रात में तुम कितना कमाती हो, जितना रुपया वो बताती है। बायजीद बुस्तामी ने कहा उतना रुपए मैं तनहा देना चाहता हूँ और पूरी रात तुझे मेरे पास रहना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तवाइफ कहती है मुझे रुपया से मतलब, जो रुपया 10 लोग मिल के देते हैं, आप अगर तनहा दे रहे हैं मैं आपके पास रहूंगी। कहा मैं जो कहूंगा वो तुझे करना होगा। वो कहती है हाँ हाँ मैं करने को तैयार हो। बायजीद बुस्तामी चले जाते हैं, रुपया दे देते हैं। आपने अपने थैले से एक पाक चादर निकाली और निकालने के बाद तवाइफ को दिया, कहा ये पाक चादर पहन लो और गुस्ल खाने में चली जाओ, जैसे जैसे मैं नहाने का तरीका बताता जाऊं वैसे वैसे तुम नहा लो। अंदर जाती है, नहाने लगती है, नहाकर आवाज देती है मैं नहा चुकी हूँ और क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने अपनी दूसरी पाक चादर दी और कहा इसे पहन करके आ जाओ। आपने मुसल्ला बिछा दिया, उस मुसल्ले पे तवाइफ को खड़ा करवा दिया। वो खड़ी हो गई और खुद रब की बारगाह में सजदा में चले गए, अर्जी पेश करने लगे मौला तू अलीम है, मौला तू कदीर है, मौला तू जानता है। ये तवाइफ है, इसने अपना गुनाह में, अपने गुनाह में ना जाने सैकड़ों नौजवानों को मुब्तला कर रखी है। ऐ अल्लाह इसके ज़ाहिरी जिस्म को पाक करना हमारा काम था, दिल की दुनिया बदल देना तेरा काम है। ऐ अल्लाह तू करम फरमा दे, इसे तौबा की तौफीक दे दे। किताबों में आता है बायजीद बुस्तामी ने अभी अपने फिसानी को सर से अभी अपने सजदे से उठाया नहीं है कि जमाने की तवाइफ वलिया बनती नजर आती है, आबदा बनती नजर आती है। दिल की तहारत का नाम कामयाबी है। दिल पाक कैसे होगा? अल्लाह वालों की मोहब्बत से दिल पाक होता है, उनकी निगाह से दिल पाक होता है। आप अल्लाह वाले की बारगाह में आए हैं, ये अल्लाह वाले वो हैं। हम लोग चुके दुनियादार हैं, इसलिए यहाँ आते हैं तो बेटा मांगते हैं, बेटी मांगते हैं, तिजारत मांगते हैं, मुलाजमत मांगते हैं। ये अल्लाह वालों का दर सिर्फ बेटा बेटी तिजारत मांगने के लिए नहीं है। यहाँ आओ तो इसके मुस्तफा की दौलत मांग के जाओ, यहाँ आओ तो नमाज की तौफीक मांग के जाओ, यहाँ आओ तो सच्चाई की तौफीक मांग के जाओ, यहाँ आओ तो नेकियां करने के लिए दुआएं करके जाओ, बच्चों को नेक बनने के लिए दुआएं करने जाओ। दिल पाक होता है अल्लाह वालों की निगाहे करम से। इसलिए खानकाह बैतुल अनवार ये वो खानकाह है जहाँ पे अल्लाह के औलिया मौजूद है और यहाँ एक दरसगाह भी है। जिस्म को पाक करना हो दरसगाह में आइए, दिल को पाक करना हो खानकाह में आइए।